नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मार्च 2022 के हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है भी, और बड़ी ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहने वाली है, यानी हरियाणा करंट अफेयर मार्च 2022 के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर मैंने करवा दी है, और जनवरी 2021 से लेके यानी जनवरी 2021 से लेके आपको ध्यान होना चाहिए दिसंबर 2021 तक भी। ठीक है भी, दिसंबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप बच्चों को क्या करवा दी गई, उपलब्ध करवा दी गई। हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम जो है उससे भी आप क्या कर सकते हो, ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर 97 287 83 ये वेजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर भी आप क्या कर सकते हो, जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ये करंट अफेयर तो आपको मिलेगी, इसके अलावा बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, दिल्ली सल्तनत का जैसे जिक्र करते हैं, उसके अलावा ओलंपिक खेलों का जैसे जिक्र करते हैं, ज्योग्राफी की बहुत से आपको चैप्टरों की क्या है पीडीएफ है बीरजपाल सर के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप बच्चे उन पीडीएफों को पढ़कर भी क्या उठाए, लाभ उठाए। और मैं नहीं कहता बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कई बार भी आप शेयर किया करो, परंतु कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के पास तो जरूर शेयर किया करो, क्योंकि हो सकता है आपके किसी शेयर से उन बच्चों का भविष्य सुधर जाए। चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, बाद में जिक्र करेंगे बीच में। तो मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश की किस बेटी ने वीपीआर मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खुशी दहिया भी, कौन आपकी खुशी दहिया है? डीटीआई कुंडली सोनीपत से संबंध रखती है। इनकी जो उम्र है वो 16 वर्ष है भी, और कक्षा 11 की क्या है, ये छात्रा है। इंपोर्टेंट है खुशी दहिया का जिसे जिक्र करें। इनके पिता का नाम क्या है? राजवीर, दिल्ली पुलिस में है। इनकी माता जी है वो संगीता दहिया, अध्यापिका है। और प्रतियोगिता का जो आयोजन कब किया गया था, कहाँ किया गया था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो 23 से 26 फरवरी को अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। कहां किया गया था? अहमदाबाद गुजरात, जिसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, अहमदाबाद गुजरात में, वहां पर क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। और खुशी दहिया ने क्या है इसमें जो वीपीआर मिस इंडिया 2022 का क्या जीता था, खिताब जीता था। ठीक है भी, अब खुशी दहिया जो है फेमिना मिस इंडिया में भी प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है भी, तो खुशी दहिया ये किताब जीतने के बाद में किसमें प्रतिनिधित्व करेगी? फेमिना मिस इंडिया के अंदर प्रतिनिधित्व करेगी। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है भी ये क्या है, खुशी दहिया फेमिना मिस इंडिया का किताब भी क्या है, जीत हासिल करेगी। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे नोट करना इसको अच्छे तरीके से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस के किस उपनिरीक्षक को केंद्रीय आर्य पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा पुलिस के किस उपनिरीक्षक को केंद्रीय आर्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा है भी। कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा को दिया गया ये जो पुरस्कार है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किन शिक्षकों को राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्र गौरव जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दो क्या है, शिक्षक है, जिक्र करते हैं। तो डॉक्टर कुलदीप सिंह है, असिस्टेंट प्रोफेसर है इतिहास के। ठीक है भी, इन्हें बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता करने, पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है भी, इसके अलावा डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा है, असिस्टेंट प्रोफेसर है संगीत विभाग के अंदर। इन्हें शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार, पर्यावरण संरक्षण, कोरोना काल में जरूरतमंदों की सहायता हेतु क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। ये चीज भी आपको नोट होना चाहिए। राष्ट्रीय संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एंड कल्चर अवेयरनेस द्वारा इन्हें राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान ही होना चाहिए, राष्ट्र गौरव सम्मान जो दिया जाता है वो एक संस्था है, राष्ट्रीय क्या एक संस्था है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस। ठीक है भी, तो इस संस्था के द्वारा इनको क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो नोट करो सभी के सभी बच्चे अच्छी तरीके से इसको भी। झज्जर के जिले के किस खिलाड़ी ने ब्राजील में होने वाले ब्राजील में होने वाले डेफ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? तो ये बलराम कादियान है भी। ठीक है भी, आयोजन 1 मई से 15 मई को होगा, आगे होगा ये 1 मई से 15
मई को ये जो इसका आयोजन किया जाएगा। ब्राजील, मैंने कई बार आपको बताया, ये ब्राजील एक देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्या एक देश है, ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है भी, ब्राजील के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है भी है। सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। और खट्टा शहद भी जो मिलता है वो कहां पर मिलता है? आपको ध्यान होना चाहिए, ब्राजील के जंगलों के अंदर मिलता है। प्रदेश में स्थानीय निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए किस नीति को बनाया गया है भी? ठीक है भी, तो ये सेंट्रलाइज्ड विज्ञापन नीति है, सेंट्रलाइज्ड विज्ञापन नीति है। इस नीति के अंदर है स्थानीय निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए नीति बनाई गई है। प्रदेश के किन विधायकों को वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, नोट करना। सर्वश्रेष्ठ विधायक होते हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद भी, संसद के अंदर सांसद चुने जाते हैं, जबकि विधानसभा में क्या चुने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक जो चुने गए हैं 2021 के, वो एक तो निर्मला रानी है, विधायक है, गन्नौर से बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। एक नीरज शर्मा है, ये विधायक है एनआईटी फरीदाबाद से, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया वर्ष 2021 के लिए। इन्हें पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए दिए गए हैं, शॉल भेंट किया गया और शील्ड व प्रस्तुति पत्र भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं भी, नोट करो सभी के सभी बच्चे। इसके बाद में जिससे जिक्र करें, एमएसपी पर कितनी फसलें खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। ठीक है भी, इंपोर्टेंट है एमएसपी। मैंने कई बार आपको बताया, खास करके एमएसपी पर हमेशा विवाद भी चलता रहा है, केंद्र सरकार और किसानों के बीच में एमएसपी पर क्या है, फसलें खरीदने से संबंधित। तो हमें पता होना चाहिए भी एमएसपी क्या होती है। भी एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस होती है। क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस। इंपॉर्टेंट है, नोट करना। खास करके केंद्र में जितनी भी भर्तियां हो रही है, एसएससी की है, बैंकिंग की है, और भी तरह की जो भर्तियां, उसमें एमएसपी के बारे में पूछे जाने की बहुत ज्यादा क्या है, संभावना है। तो एमएसपी पर कितनी फसलें खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य है? तो 14 फसलें। कितनी फसलें खरीद रहे हैं एमएसपी के ऊपर? 14 फसलें खरीद कर देश का पहला राज्य बना है भी हरियाणा। ठीक है भी। हाल ही में शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल, ठीक है, द्वारा वीना सेठी द्वारा लिखित किस पुस्तक का लोकार्पण किया? तो ये दर्द का रिश्ता है भी। कौन से है? दर्द का रिश्ता। किसके द्वारा लिखी गई? वीना सेठी के द्वारा लिखी गई। और किसके द्वारा इसका लोकार्पण जो किया गया है? ये पर्यटन मंत्री, शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कृष्ण कंवर पाल है। ठीक है भी, कंवर पाल का। और कंवर पाल आपको ध्यान मैंने कई बार बताया भी, कहां से विधायक? आपके जगाधरी से विधायक है। पूर्व इससे पहले क्या थे, आपको ध्यान होना चाहिए, 13वीं लोक विधानसभा का जिक्र करें तो विधानसभा की क्या थी? अध्यक्ष भी थे। प्रदेश के किस व्यक्ति को नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट NIRC के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये नवीन गर्ग है भी। कौन है नवीन गर्ग? कहां से संबंध रखते हैं? आपके गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। NIRC में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शामिल है भी, यानी उत्तर के जो राज्य हैं वो क्या है, इसके अंदर है, शामिल है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर दी। प्रथम चरण में प्रदेश के कितने रोडवेज डिपो को ई टिकटिंग ऑपरेटिव करने की ट्रेनिंग शुरुआत होगी भी? ठीक हो भाई। देखो, हरियाणा सरकार हरियाणा रोडवेज को भी क्या करिए, अपडेट करिए। पहले क्या होती थी, टिकटों को पंचिंग करने का जो काम होता था, परंतु अब क्या है, उनकी ई टिकटिंग शुरू की जाती है, यानी मशीन के द्वारा दी जाएगी। यात्रियों को टिकटें उपलब्ध करवाई जाएगी परिचालकों के द्वारा। तो प्रथम चरण में प्रदेश के कितने रोडवेज डिपो में ई टिकटिंग ऑपरेट करने की ट्रेनिंग की शुरुआत होगी? तो ये 6 है भी। क्या है आपके? 6 में, जिसमें से चंडीगढ़ डिपो होगा, सोनीपत डिपो, करनाल डिपो, फरीदाबाद डिपो, भिवानी डिपो और सिरसा डिपो के अंदर इन डिपो में ट्रेनिंग दी गई है। और इन डिपो के अंदर क्या है, अभी ये ई टिकटिंग मशीन आ भी चुकी है अभी। ठीक है, और थोड़े समय के बाद में क्या ये परिचालकों को अर्थात कंडक्टरों को दे दी जाएगी। बसों के अंदर इन्हीं मशीनों के द्वारा क्या काटी जाएगी, टिकटें काटी जाएगी। ट्रेनिंग शुरू जो की गई थी वो 20 मार्च से थी भी। इसके अलावा ट्रेनिंग में किन के द्वारा ये जो ट्रेनिंग दी गई थी, अब देखो मैंने कई बार पहले भी बताया है भी, बंबई के एक प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा क्या है, ये आपकी जो ई टिकटिंग मशीन प्रोवाइड करवाई जा रही है और यही क्या दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। मुंबई की निजी एयूरिन प्रो सोल्यूशन कंपनी के इंजीनियर द्वारा क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग है दी जा रही है। ठीक है भी, तो अच्छा क्वेश्चन है
आ सकता है ये क्वेश्चन भी आपका नेक्स्ट एग्जामों में। सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो कहां, किस डिपो के अंदर, चंडीगढ़ डिपो के अंदर सबसे पहले शुरुआत जो की गई थी चंडीगढ़। एग्रो फॉरेस्ट्री योजना, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, नोट करो सभी बच्चे। एग्रो फॉरेस्ट्री योजना प्रदेश में पानी को बचाने के लिए शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के साथ सरकार ने इस योजना को क्या किया है, जोड़ा है भी। पहले चलती थी मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है, ये क्वेश्चन एसएससी में एचएसएससी के अंदर रिपीट भी हुआ है आपका। तो इसकी योजना के साथ इसको जोड़ा गया है। धान की परंपरागत खेती की बजाय पेड़ लगाने पर भी सरकार आर्थिक मदद करेगी। इस योजना के तहत प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी भी। यानी खास करके जल स्तर को क्या करना है, बढ़ाना है भी। जल स्तर जैसे परंपरागत जो फसलें होती, धान जैसी फसलों है, उन फसलों की जगह पेड़ पौधे लगाकर अन्य सब्जियां लगाकर भी क्या कर सकते हैं, हमें जल स्तर को बढ़ा सकते हैं भी। ठीक है, इसीलिए योजना समय समय पर आ रही है। यह पैसा लगातार 3 वर्षों तक क्या है, मिलेगा। यानी 10-10-10 हजार करके 3 वर्षों तक क्या मिलेगा, किसानों को मिलता रहेगा। ठीक है भी। फतेहाबाद जिले की किन महिला खिलाड़ियों का इंडिया सीनियर हॉकी कैंप में चयन हुआ है? तो ये तो सुमिता नैन है बेजलपुर फतेहाबाद से, और दूसरी है ज्योति विडासर है, ये भी बेजलपुर फतेहाबाद से संबंध रखती है। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। परंतु ये एग्रो फॉरेस्ट्री योजना ये आपको जरूर नोट करना है भी। प्रदेश की किस बेटी ने 6ठी बार भारत केसरी का खिताब जीता है भी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश की किस बेटी ने 6ठी बार भारत केसरी का खिताब जीता? तो ये सोनम मलिक है भी। मदीना सोनीपत से संबंध रखती है सोनम जो आपकी मलिक है। प्रदेश की किस महिला ने वर्ल्ड रेस वॉकिंग पैदल चाल एथलीट चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीत कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये रेणु कादियान है भी। दुबलधान माजरा झज्जर से संबंध रखती है। दुबलधान है जो माजरा है झज्जर से क्या है, ये संबंध रखती है। रेणु कादियान जो है। प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ था ये ओमान की राजधानी है मस्कट भी। ओमान की राजधानी मस्कट में क्या हुआ था, इसका आयोजन हुआ था। ये ओमान एक गल्फ कंट्री खाड़ी देश है, ये भी आपको नोट होना चाहिए। इन्होंने 10 किलोमीटर पैदल चाल को 1 घंटा 10 मिनट 59 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता है। रेणु ने वर्ष 2021 में पैदल चाल में 24 घंटे लगातार चलकर एशिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भी। तो दोनों रिकॉर्ड इसके नाम है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नोट करो। ठीक है भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया भी? अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, कहां पर है ये आपको ध्यान होना चाहिए, सोनीपत में भी। कहां ये यूनिवर्सिटी आपकी? सोनीपत के अंदर है। नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये अर्चना मिश्रा है भी। क्या होना है, ये अर्चना मिश्रा है भी, इंपॉर्टेंट है। तो अर्चना मिश्रा को क्या किया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त किया गया है। और खास करके हमारे गुरुजी है डॉक्टर दिनेश शर्मा का जैसे जिक्र करते हैं इतिहास विभाग से, अपनी सेवाएं जो देके गए थे पहले भट्टू कॉलेज के अंदर, आजकल पंचकुला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो भी इनकी जो कुलपति नियुक्त किया गया था, तो इनकी नियुक्ति करवाने के लिए क्या आए हुए थे, सोनीपत आए हुए थे। ठीक है भी। तो बहुत अच्छा है, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं दिनेश जी, और खासकर सोशल वर्कर के, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी वो जाने जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से भी। ठीक है, क्योंकि भट्टू के आसपास के जो क्षेत्र में भट्टू में अपनी सेवाएं देके गए, तो भट्टू के आसपास के जो क्षेत्र में उनका जो कार्य जो है आज भी क्या है, स्मरणीय है। लोग बहुत याद करते हैं उनको भट्टू के। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। कार्यकाल जो रहेगा अर्चना मिश्रा का वो 3 वर्ष या इनकी 68 वर्ष की आयु तक। ठीक है भी, जो भी पहले होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप थोड़ा सा नोट करने की कोशिश करो भाई। प्रदेश के किस बॉक्सर को लीजेंड ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। प्रदेश के किस बॉक्सर को लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सूरज रोहिला है, फतेहगढ़ जींद से संबंध रखते हैं भी सूरज रोहिला। और खास करके सूरज रोहिला हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है भी, और हमेशा देश के प्रति खेलने की क्या है उनके अंदर जो हम हुनर देखते हैं, हमेशा देश के प्रति, देश को आगे ले जाने के लिए, खेल में आगे ले जाने के लिए भी क्या है, ये हमेशा तत्पर रहते हैं। मैंने ऐसे कई बार, मैं व्यक्तिगत रूप से इनसे बातचीत मेरी होती रहती है, ब्रिजपाल सर की भी इनके साथ बात होती रहती है। तो ये कहते हैं भी मैं देश को क्या है
उन ऊंचाइयों के ऊपर खेल प्रगति के अंदर लेके जाऊं। तो सूरज रोहिला को भी बहुत बहुत बधाई भी एक बार तो लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने के लिए, और हम आशा करते हैं भी भाई और भी ऊंचाइयों को और भी बुलंदियों को क्या है दिन प्रतिदिन छूता रहे भी। ठीक है, तो सूरज रोहिला फतेहगढ़ जींद से संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत किस आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो चिकित्सा के आधार पर। क्या है? चिकित्सा के आधार पर। मुख्यमंत्री ने 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। यानी 22 और घातक जो फेटल डिजीज है, घातक बीमारियां, उनको भी क्या इस पैकेज के अंदर है शामिल किया है। ठीक है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत की कुलपति के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये प्रोफेसर सुदेश चिखारा भी, प्रोफेसर सुदेश चिकारा को नियुक्त किया गया है। और कार्यकाल जो इनका रहेगा वो 3 वर्ष रहेगा। कार्यकाल जो इनका रहेगा 3 वर्ष। खास करके मैंने कई बार आपको बताया भी है, हरियाणा के अंदर अगर हम जिक्र करें पहला महिला विश्वविद्यालय का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये भगत फूल सिंह है, महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत में रहेगा। ठीक है भी, कई बार मैंने आपको बताया इस चीज के बारे में भी, तो याद करना इसके बारे में। 2006 में स्थापित हुआ था आपका विश्वविद्यालय। मास्को एशिया में अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में प्रदेश के कितने पदक जीते हैं भी? ठीक है भी, तो मास्को एशिया में, मास्को रशिया, ठीक है भी, रशिया रूस का ही जैसे जिक्र करते हैं, में अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 खिलाड़ियों ने। ठीक है, 7 खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते हैं। 7 खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। 3 स्वर्ण जीते हैं, 3 रजत जीते हैं और 2 कांस्य पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक। ठीक है, मुख्यमंत्री सतो उद्यमी सारथी योजना है, इंपॉर्टेंट है। घोषणा हुई है इस योजना की 5 मार्च को। कहां से? अंबाला के नारायणगढ़ से भी। अंबाला के नारायणगढ़, आपने सुना होगा सूरजपुर सीमेंट उद्योग जो क्षेत्र है वो भी आपका क्या है? नारायणगढ़ के पास है। किन के द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाया जाएगा। यानी 5 जो अनुभवी आदमी है ना, अच्छा जो किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो 100 जो परिवार है उन परिवारों के ऊपर एक उनको सारथी के रूप में लगाया जाएगा। भी उनको क्या करना है? देखभाल, यानी सही दिशा के अंदर उनको क्या करना है? लेके जाना, लगाया जाएगा, जो कि इन परिवारों के लिए सारथी बनकर उन्हें आगे बढ़ने का काम करेंगे। यानी भगवान कृष्ण जैसे जिक्र करते हैं ना, अर्जुन के सारथी थे, तो अर्जुन को कहां लेके गए थे? तो ऐसे ही इन सारथियों की क्या की जा रही है? नियुक्ति की जा रही है, ताकि उन परिवारों को भी क्या है? आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे भी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, कौन सा स्पोर्ट्स पहली बार खेल के रूप में पंचकुला में आयोजित होने वाले? कौन सा स्पोर्ट्स पहली बार है खेल के रूप में पंचकुला में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा होगा भी? तो ये योगासन स्पोर्ट्स होगा भी। योगासन स्पोर्ट्स इससे पहले नहीं होता था, अभी इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये भी आप नोट करो भी सभी बच्चे। प्रदेश में कितने नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनेंगे भी? ठीक है, प्रदेश में कितने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनेंगे? तो ये 4 बनेंगे भी। क्या बनेंगे? 4। प्रदेश में अब कुल ऑटोमेटिक वेदर स्टेशनों की संख्या जो होगी वो 36 हो जाएगी भी। कितने? पहले 32 थे, पर 4 और बढ़ के अब कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी इनकी। ये 4 नए स्टेशन चरखी दादरी में बनेगा, पलवल में, गुरुग्राम में और फरीदाबाद जिलों में बनेगा। ठीक है भी, अच्छा क्वेश्चन है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में प्रदेश के किस पहलवान को 57 किलोग्राम भार वर्ग में 3रा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये रवि दहिया भी। कौन? आपके रवि दहिया है। ठीक है, नोट करो इसको भी, रवि दहिया को भी। 86 किलोग्राम भार में भार वर्ग में दीपक पुनिया को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। ये भी ध्यान करना, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं ना, जो 3रा स्थान प्राप्त हुआ वो रवि दहिया को प्राप्त हुआ है। 86 किलोग्राम भार वर्ग का जिक्र करें तो दीपक पुनिया को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पुनिया को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। और लड़कियों के वर्ग में 55 किलोग्राम में पिंकी और 57 किलोग्राम में अंशु को 5वां रैंक तथा 59 किलोग्राम में सरिता को 3रा रैंक प्राप्त हुआ है। सारे के सारे रैंक भी आपको क्या करना है? नोट करने हैं। प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट लगाया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना सभी बच्चे। प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट
लगाया जाएगा। हरियाणा का नहीं, देश की मैं बात कर रहा हूं। देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट लगाया जा रहा है जींद में भी। किस जिले के अंदर लगेगा? ये आपका जींद में। ठीक है भी। बाजरा व अन्य मोटे अनाजों के अनुसंधान के लिए प्रदेश के किस जिले में अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? भिवानी के अंदर। किस में स्थापित किया जा रहा है? ये आपका भिवानी में। हरियाणा प्रदेश में मेट्रो परियोजना के लिए किस लिमिटेड की स्थापना की गई है? तो ये हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना। ये लिमिटेड मेट्रो जैसी परियोजना के लिए लोन देगी भी। ये मेट्रो जैसी परियोजना उनको क्या देगी? है लोन देगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किस जिले में ऑर्गेनिक मंडी बनाई जाएगी? तो प्रदेश में जो ऑर्गेनिक मंडी जो बनाई जा रही है वो कहां पर बनाई जा रही है? आपकी गुरुग्राम के अंदर। कहां पर बनाई जा रही है? गुरुग्राम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको भी। प्लाईवुड उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान स्थापित किया जा रहा है? बार बार ये क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, और खासकर वनों का जब जिक्र करते हैं तो आपके मन में भी ये विचार आता होगा। तो वन तो सबसे ज्यादा किस जिले में आपके आते हैं? यमुनानगर में। तो ध्यान हो, प्लाईवुड उद्योग, कौन सा उद्योग का जिक्र किया है? प्लाईवुड उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो यमुनानगर में भी। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर। वैसे वन अनुसंधान, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान तो आपका कहां पर है? देहरादून के अंदर। कहां पर? आपका देहरादून। परंतु हरियाणा में वन अनुसंधान संस्थान का हम जिक्र करेंगे तो यमुनानगर के अंदर। कागज उद्योग, लुगदी उद्योग का भी जिक्र करते हैं तो आपका यमुनानगर एक अग्रणीय जिला है भी। ठीक है भी। प्रदेश के किस लड़के ने भारत में सबसे लंबी साइकिलिंग यात्रा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को आपको मैं। प्रदेश के किस लड़के ने भारत में सबसे लंबी साइकिलिंग यात्रा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये सचिन है भी, दनोदा जींद से भी। सचिन है, दनोदा जींद से संबंध रखते हैं, खास करके ये जो चंडीगढ़ जाते हैं ना, तो रास्ते में आता है ये आपका दनोदा जो है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह रिकॉर्ड और अर्मेनिया देश द्वारा प्रदान किया गया है। किस देश द्वारा प्रदान किया गया? है अर्मेनिया। ये भी आपका यूरोप, खास करके एशिया महाद्वीप में आता है। येरेवान इसकी जो राजधानी है। इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात एवं कन्याकुमारी से खारदुंगला टाप तक 7847 किलोमीटर की दूरी मात्र 54 दिनों में पूरी की गई। ये भी इनके द्वारा, यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और पोरबंदर से लेके सिलचर। ठीक है भी। यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जिक्र करते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में वालांगू का जिक्र करते हैं, गुजरात में गौरमाता का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में हम इंदिरा कोल का जिक्र करते हैं, और कन्याकुमारी के, इनका भी बीच में का इन्होंने लगभग 7847 किलोमीटर की दूरी को सफर किया, लगभग 54 दिन के अंदर। सॉरी, 54 दिनों में इसको क्या किया? पूरी डिटेल दी हुई है, तो ये भी आप नोट करो सभी के बच्चे। इसके द्वारा यह यात्रा समाज में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता लाने, बेटियों के उत्थान और बेजुबान जानवरों के प्रति लोगों की सोच बदलने को प्रेरित करती है। ठीक है भी। तो बहुत अच्छी सोच है भाई की, जो इतना कुछ कर रहा है। 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है भी। 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर यह अवार्ड चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बाजरा अनुभाग को बाजरा में उत्कर्ष अनुसंधानों के लिए प्रदान किया गया है। यह भी नोट करो। प्रदेश से किस महिला को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये पूजा शर्मा है भी। कौन? आपकी पूजा शर्मा। किस जिले से संबंध रखती है? आपकी गुरुग्राम जिले से। ठीक है भी। पूजा शर्मा के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। किस अवसर पर 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो बनाया जाता है ना 8 मार्च को, उसी अवसर पर इनको सम्मानित किया गया। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए, और यह पुरस्कार कौशल विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण और उद्यमिता के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। ठीक है भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रदेश की किस महिला को इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट वैक्सीनेशन सम्मान से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना सभी के सभी बच्चे। तो ये रीटा रानी है, अंबाला से संबंध रखते हैं, इनको सम्मानित किया गया। ऐसे भारत ए पुरुष हॉकी टीम का
मुख्य राष्ट्रीय कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये सरदार सिंह, अभी सरदारा सिंह है सिरसा इलाहाबाद से संबंध रखते, मैंने कई बार पहले भी इनके बारे में बताया। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और वर्तमान में हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर क्या है, कार्यरत है। ठीक है। प्रदेश के किस जिले में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र में विकास किया गया है। इसका शुभारंभ कुरुक्षेत्र में कब? 8 मार्च 2022 को। किन के द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के द्वारा। ठीक है भी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है भी, प्राकृतिक कृषि बोर्ड का भी क्या किया, गठन करने का निर्णय लिया है। ठीक है। तो प्राकृतिक कृषि बोर्ड के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी, इसका भी क्या किया गया है, गठन करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल द्वारा प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्पीड ब्रीडिंग और माइक्रो मेट्रोलॉजी लैब का उद्घाटन किया गया? तो ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, यानी मैंने एचयू के बारे में आपको बहुत बार बताया है। एचयू हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का जैसे जिक्र हिसार, ये दिन प्रतिदिन क्या है, उन्नति पर है। ठीक है भी। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर है? ठीक है। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक पीठ स्थापित की जाएगी? तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय में? कुरुक्षेत्र विश्व। इस पीठ के माध्यम से श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर शोध कार्य किए जाएंगे। इनके 400 प्रकाश वर्ष पर 3 अप्रैल को पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह के भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है भी। तो गुरु तेग बहादुर जी है, आपको ध्यान होना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर क्या थे? सिखों के 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी के क्या थे? पिता थे। और गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत हुई थी, आपको ध्यान होना चाहिए, दिल्ली के चांदनी चौक। ठीक है। चांदनी चौक में इनका सर कलम कर दिया गया था, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और इन्हीं के शहादत के ऊपर वहां पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है। कौन सा गुरुद्वारा? आपको ध्यान होना चाहिए, शीशगंज गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा? शीशगंज गुरुद्वारा। तो ये चीज भी आप पढ़ा करो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झज्जर में स्थित जहाराबाग स्टेडियम का नाम नया बदलकर क्या करने की घोषणा की है? महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम, यानी जहाराबाग स्टेडियम जो पढ़ते थे ना झज्जर के अंदर, अब उसको किस नाम से पढ़ेंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम के नाम से पढ़ेंगे। ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की क्या की थी? 1875 में स्थापना की थी। इनकी पुस्तक आई थी कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक थी इनकी? सत्यार्थ प्रकाश। और वे टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, कहने वाले भी कौन थे? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अजमेर में इनकी क्या हुई थी? आपको ध्यान होना चाहिए, मृत्यु हुई थी। ये चीज भी आपको पढ़ना, इसके बारे में भी। बहन बेटियों ने किस गांव में प्रदेश का पहला ऑक्सीजन बाग तैयार किया है? भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी बहन और बेटियों ने किस गांव में प्रदेश का पहला ऑक्सीजन बाग तैयार किया है? तो ये आपकी है बली कुतुबपुर जो गांव है सोनीपत में, वहां पर तैयार किया गया है। शुभारंभ जो जिसे जिक्र करते हैं 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बना, उसके ऊपर शुभारंभ किया गया था। किनके द्वारा? एसडीएम सुरेंद्र सिंह दून के द्वारा। बाग का जो नाम क्या रखा गया है? देखो बाग का नाम बहुत सुंदर रखा गया है। तो यह वीरांगना अमृता देवी ऑक्सीजन बाग, वीरांगना अमृता देवी ऑक्सीजन बाग, खास करके पेड़ पौधों के लिए जो अपने जीवन को समर्पित करने वाली जो थी अमृता देवी, उसके नाम पर रखा गया। तो बहुत ही बड़ी श्रद्धांजलि है अमृता देवी को भी। हरियाणा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा राज्य के पहले कौशल वृद्धि केंद्र CSR आरम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उचाना खुर्द जींद में किया गया है। यह कौशल वृद्धि केंद्र होंडा इंडिया फाउंडेशन के सौजन्य से लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बना है। भी इस केंद्र में विद्यार्थी नई तकनीकी सृजन, ऑटोमोबाइल एवं दोपहिया वाहन के बारे में सीखने और समझने तथा अनुभव करने का अवसर प्राप्त करेंगे। ठीक है भी। तो ये भी बहुत अच्छा संस्थान है। और खास करके मैंने कई बार 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 आप सब बच्चों को कहता हूं भी हूं, आप सभी बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल जो GKY जीनियस सुभाष सर नाम से है ना, उसको भी आप क्या करें, ज्वाइन करें, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई नोटिफिकेशन आता है
किसी भी तरह की जो पीडीएफ वगैरह है जो आपको मिलती है वो सारी की सारी कहां पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल है जीके भाई जीनियस सुभाष सर के नाम से। ठीक है, तो हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश के किस गांव में हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल का उद्घाटन किया गया है? तो ये दमदमा है भी। कौन सा गांव है? दमदमा, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, दमदमा में एडवेंचर पर्यटन के अंदर लगभग 19 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। यह पर्यटन के अंदर विकसित करने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया है भी। ठीक है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को ईस्ट अफ्रीका स्थित तंजानिया में होने वाली वर्ल्ड डायरेक्ट वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2022 के लिए चयनित भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया? तो विपिन चहल है भी। ये महमूदपुर सोनीपत से संबंध रखते भी विपिन चहल। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है तंजानिया में, ये क्या होगी? प्रतियोगिता होगी। उस प्रतियोगिता में भारतीय जो टीम है उसका क्या बनाया गया? विपिन चहल को कैप्टन बनाया गया। तंजानिया मैंने कई बार आपको बताया एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का। तांजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। और तंजानिया में आपको ध्यान होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का जो हम जिक्र करते हैं वो भी आपकी कहां पर है? तंजानिया के अंदर है। ठीक है भी, तो ये नोट करो। हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश के किस गांव में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 63 एकड़ भूमि पर, अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश के किस गांव में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 63 एकड़ भूमि पर बनने वाले पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया है? तो गोकुलपुर भिवानी भी। गोकुलपुरा ये गांव है भिवानी, खास करके भिवानी बहल रोड का हम जिक्र करते हैं तो भिवानी बहल रोड के ऊपर एक गांव आता है गोकुलपुरा। उस गोकुलपुरा के अंदर पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र का क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? हरियाणा के जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल के द्वारा, क्योंकि जेपी दलाल का ये लोहारू जो विधानसभा क्षेत्र है और लोहारू विधानसभा क्षेत्र का ही क्या ये गांव है गोकुलपुरा भी। ठीक है, और खासकर जेपी दलाल जो है मैं बार बार बच्चों को पढ़ाता भी उस चीज के बारे में। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लोहारू है, जहां पर मेरी पोस्टिंग है। और लोहारू के आसपास के क्षेत्र में बढ़िया बढ़िया संस्थान, अच्छे अच्छे सार्वजनिक काम क्या किए जा रहे हैं इनके द्वारा। तो पढ़ना गोकुलपुरा, और खास करके गोकुलपुरा के अंदर 2 लड़कियां भी अभी हरियाणा पुलिस के अंदर सेलेक्ट हुई है। ठीक है, वैसे तो 4 हुई है, 2 दिल्ली पुलिस के अंदर और 2 हरियाणा पुलिस में। तो 2 हरियाणा पुलिस के अंदर जो सिलेक्ट हुई है, जिनके अभी ज्वाइनिंग बाकी है, ज्वाइनिंग होगी जल्द ही उनकी। एक सोनू है, एक नीलम है, तो उनकी भी क्या होगी? जल्द ज्वाइनिंग होगी। खास करके उनका हमने मुंह मीठा करवाया भी है, वो गुड़िया भी हमारा क्या कि मुंह मीठा करवाएगी जरूर। ठीक है, तो गोकुलपुरा बड़ा अच्छा गांव है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया करो भाई। प्रदेश के किस खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस, ठीक है, प्रदेश के किस खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो सुहाना सैनी है भी। यह आर्यनगर कॉलोनी रोहतक से संबंध रखती है। यह गोल्ड मेडल इन्होंने डबल्स मुकाबले में हासिल किया है, सुहाना सैनी और यशविनी खोरबोड़ी की जोड़ी ने भी। ठीक है भी, तो ध्यान होना चाहिए। दोहा ये कतर देश है, मैंने कई बार आपको बताया है, खाड़ी देश है, ये भी कतर है। तो इसकी राजधानी क्या है? दोहा, वहां पर आयोजित हुआ ये टूर्नामेंट जो है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में किस फिल्म को टैक्स फ्री किया है? तो द कश्मीर फाइल है, चर्चा में रही है, खासकर लेखक और निर्देशक पूछे जा सकते हैं इसके। विवेक अग्निहोत्री है, कौन है? विवेक अग्निहोत्री चर्चा में भी बहुत रही है, खासकर कश्मीरी जो पंडित है उन पंडितों पर जो अत्याचार हुए उनसे संबंधित ये जो पुस्तक ये फिल्म है पूछी जा सकती है आगे भी। ठीक है, तो प्रदेश में किस जिले में प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल एकादशी पर संत शिरोमणि बाबा मोलड़नाथ की याद में मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये गांव कनीना है भी, महेंद्रगढ़ में। गांव कनीना महेंद्रगढ़ में इसका आयोजन होता है। मेले में ऊंटों की दौड़ होती है, दंगल घोड़ियों की दौड़ प्रसिद्ध है। बाबा मोलड़नाथ को बालक नाथ के नाम से भी जाना जाता है। बाबा मोलनाथ है ना, इसको बाबा बालक के नाथ के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बालकनाथ का जो मैंने कई बार आपको बताया भी मेन जो स्थान है ना वो तो सातलाई हिमाचल प्रदेश में भी, सातलाई हिमाचल प्रदेश में। बाबा बालकनाथ जो है ना, आपको ध्यान होना चाहिए, ब्रह्मचारी थे और खास करके जिक्र करते ना मच्छिंद्र नाथ के। तो एक बार घूमते घूमते कहते हैं बाबा बालकनाथ के पास जाते हैं, तो कहते भी मेरा चेला बन जा। तो बाबा बालकनाथ कहते भी मैं तो पहले ही चेला बना हुआ हूं भगवान शिव का। ठीक है भी,
और खास करके आपने कई बार पढ़ा भी होगा, किताबों में देखा भी होगा। तो कहता है ना, एक जगह एक संत कहता है, ले माँ तेरी 12 साल की रोटी और 12 साल की लस्सी। तो वो कौन है? बाबा बालकनाथ आपके, ठीक है, गया सराया करते थे। और बाबा बालकनाथ का मेन स्थान मैंने आपको बताया सातलाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तलाई क्षेत्र में। स्पेन में आयोजित स्पेनी स्पेस पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लेवल 1 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये हार्दिक मक्कड़ है। भी सोनीपत से संबंध रखते हैं हार्दिक मक्कड़ भी, इन्होंने लेवल 2 में भी कांस्य पदक जीता है। अब ये वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हो गए हैं भी। तो हार्दिक मक्कड़ के बारे में भी पढ़ना आपको, सारी की सारी जानकारी। प्रदेश सरकार ने तहसीलों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? ठीक है भी, प्रदेश सरकार ने तहसीलों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो ये 1800-180-2137 ये टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पर आप भ्रष्टाचार की क्या कर सकते हो? शिकायतें कर सकते हो। ठीक है भी। कजाकिस्तान में के अलमाटी, कजाकिस्तान एक देश है, ये भी एशिया महाद्वीप का एक देश है। और खास करके सोवियत रूस का जब विखंडन हुआ था तो उसमें एक देश बना था कजाकिस्तान भी। ठीक है भी। के अलमाटी इसकी राजधानी में आयोजित 16वीं जूनियर एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इसमें शामिल प्रदेश के कितने खिलाड़ी थे? 6 खिलाड़ी थे। हिसार से प्रिया, गौरव जींद से मोनिका, मंजू और मीनू, ठीक है, और प्रियंका। तो 6 खिलाड़ियों ने क्या किया था? इसमें भाग लिया था। ठीक है भी। प्रदेश के किस जिले में सैनिक सदन बनाया जाएगा? भी सैनिक सदन, सदन जानते हो ना, भवन, रूम, घर। प्रदेश के किस जिले में सैनिक सदन बनाया जाएगा? तो ये गुरुग्राम में भी। कहां बनेगा आपका? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ही अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा, अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा भारत का पहला और विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। तो पढ़ना अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के मकसद से पाइप जल कनेक्शन देने में प्रदेश किस नंबर का राज्य बना है? तो ये तीसरे नंबर का। किस नंबर का है? तीसरे नंबर का राज्य बना है हरियाणा। प्रदेश के किस जिले में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर बनाया जाएगा? तो ये हिसार में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? हिसार के। प्रदेश के किस खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित चैंपियनशिप में WBC एशिया टाइटल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये मुक्केबाज सचिन डेकवाल है भी, फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। पढ़ लेना सभी के सभी क्वेश्चन भी आप। प्रदेश की किस बेटी ने नेशनल विंटर वेथलॉन गेम गुलमर्ग, ठीक है, ये गुलमर्ग आपका जम्मू कश्मीर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये विकास राणा है। कौन है? विकास राणा है। सुदकेन खुर्द जींद से संबंध रखती है। ठीक है भी। तो इस खेल में हरियाणा को पहली बार मेडल मिला है। इस खेल में हरियाणा को क्या मिला है? पहली बार मेडल मिला है। विकास राणा हरियाणा की इकलौती स्कीइंग खिलाड़ी है भी। अकलेती स्कीइंग जानते हो क्या? बर्फ के ऊपर जो गेम होते हैं ना, वो खिलाड़ी है, आपको ध्यान होना चाहिए। और ये गुलमर्ग, जैसे सोनमर्ग गुलमर्ग का मैंने जिक्र किया ना, ये आपके कहां पर है? सोनमर्ग और गुलमर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। प्रदेश की पहली ऐसी जेल जहां पर बंदियों को खेलों की कोचिंग दी जाएगी भी। अब देखो, जो कैदी है उन कैदियों को खेलों की भी कोचिंग दी जाएगी। तो ये जो पहली जेल जो आपके कुरुक्षेत्र कारागार है भी। कौन सा कुरुक्षेत्र कारागार है? यह कोचिंग इंडियन ऑयल कारपोरेशन के परिवर्तन प्रिजन टू प्राइड कार्यक्रम के तहत दी जाएगी। यानी अपराधी जो है ना, उन अपराधियों को, कैदी जो बंदी है, उनको सुधारने के लिए ऐसे क्या किए जा रहे हैं? कार्य किए जा रहे हैं। उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ऐसे कार्य किए जा रहे, वो अपराध छोड़े। ब्रिटेन, बांग्लादेश व फिलीपींस देश द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले प्रदेश के प्रथम दंपति कौन है? अभी देखो, ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम का जैसे जिक्र करते हैं, बांग्लादेश और फिलीपींस देशों के द्वारा डॉक्टरेट के मानद उपाधि से सम्मानित होने वाले प्रदेश के प्रथम दंपति कौन है? तो ये है आपके सत्यवान
सौरभ और प्रियंका सौरभ भी, ठीक है। ये बड़वा हिसार जिले का एक गांव है बड़वा, ठीक है भी। तो उस गांव से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। एक देश से तो डॉक्टरेट से सम्मानित हो सकते हैं, परंतु 3 देशों से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित होने वाले कौन है, आपके सत्यवान सौरभ और प्रियंका सौरभ है, ठीक है। बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है अभी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। होली के अवसर पर कितने और गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जोड़ा गया है, तो 23 गांवों को, कितने गांवों को जोड़ा गया है, 23 गांवों को जोड़ा गया है, ठीक है। मैंने कई बार आपको बताया है वे हमारा गांव जगमग गांव योजना, इसका जो शुभारंभ हुआ था वो कुरुक्षेत्र जिले से हुआ था। कहां से हुआ था, कुरुक्षेत्र जिले से। मैंने कई बार आपको बताया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इस, ठीक है, दयालपुर गांव का मैंने कई बार ही बताया, क्योंकि ऐसी शायद ही कोई ऐसी वीडियो रही है जिस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन का जिक्र नहीं किया गया हो, ठीक है भी। तो अब जो इन गांवों की इन गांवों को जुड़ने के बाद अब हरियाणा के 5592 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है भी। प्रदेश में किस दिन को साइबर अलर्ट डे के रूप में मनाया जाएगा भाई, साइबर अलर्ट डे के रूप में, तो ये महीने के पहले बुधवार को भी, महीने का जो पहला बुधवार होगा ना, वो साइबर अलर्ट डे के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश की किस महिला पहलवान को हरियाणा केसरी खिताब मिला है, तो ये प्रिया मलिक है भी, क्या है, प्रिया मलिक है, निडानी जींस से भी, प्रिया मलिक निडानी जींस से है। हाल ही में किन्हें एशिया 1 मैगजीन द्वारा कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी, ठीक है। और इन्हें यह सम्मान कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और समाज के सामूहिक कल्याण में योगदान के लिए मिला है भी, ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है भी। किस राज्य को खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रेष्ठ खेल राज्य पुरस्कार मिला भी, सर्वश्रेष्ठ खेल राज्य पुरस्कार मिला, तो हरियाणा को भी, किसको मिला है, ये हरियाणा को। सपोर्ट स्टार ऑफ द ईयर एवं बेस्ट प्लेयर इन ट्रैक एंड फील्ड का पुरस्कार नीरज चोपड़ा को मिला भी, किसको मिला, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय को। वेस्ट पैरामेल स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला सुमित आंतिल को। व्यक्तिगत खेल में श्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए रवि दहिया। टीम में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए सविता पूनिया, ठीक है, जिसको वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओलंपिक में बेस्ट मूवमेंट तथा नेशनल टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार हॉकी टीम पुरुष, ठीक है भी, किसको मिला, ये हॉकी टीम पुरुष को मिला है। श्रेष्ठ टीम पुरस्कार हॉकी टीम महिला रही है। नोट, भारतीय महिला हॉकी टीम में 9 और पुरुष हॉकी टीम में 2 खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित रखते हैं, अगर महिला, ठीक है भी। तो ये चीज आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना सारे के सारे बच्चे। यानी भारतीय महिला हॉकी टीम में 9 व पुरुष हॉकी टीम में 2 खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो सभी के सभी बच्चे हाईलाइट कर लेना भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके, ठीक है, रिपीट होगा। और इसका खास करके आप स्क्रीनशॉट लेने की भी सभी बच्चे कोशिश करना, ठीक है। जो कह दिया ना विजपाल सर ने, वो कह ही दिया भी, ठीक है, क्योंकि आप बच्चों के लिए इतनी मेहनत जो कर रहे हैं ना, मैं कई बार स्टेटस लगाता भी, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप सब बच्चों के लिए। और खास करके अब बच्चे ये कई बार मन में आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं भी ये सर पीडीएफ नहीं दे रहे, तो हो सकता है आपको कुछ समय बाद ये पीडीएफ एक नोट्स के रूप में या एक छोटी मैगजीन के रूप में आप सब बच्चों को मिलेंगे। क्योंकि मेरे पास भी बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे, सर आप हैंड रिटन हमें नोट्स दो, हम इनको जैसे प्रिंट निकलवा रहे हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं, तो हो सकता है इनको टाइप करवाया जाए। तो जैसे जनवरी से आगे की क्या है, आपको टाइप करवा के दी जा रही है। यानी बिरजपाल सर की जो सोच है बहुत दूरगामी सोच है भी, क्या है, बहुत दूरगामी सोच है, ठीक है भी। प्रदेश की किस दूरगामी सोच का मतलब यही है भी बच्चों का ज्यादा पैसा ना लगे। अब मेरे पास कई बार बच्चे कहते हैं सर आपकी 1 साल की अगर पीडीएफ निकलवाए ना तो 250 रुपए खर्च हो जाते हैं हमारे। तो मैंने उनकी जो फीलिंग है सोची भी, ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं पैसे। तो बिरजपाल सर के साथ भी मैंने ऐसी बातें डिस्कस की, तो उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, इनको टाइप करवाते हैं तो बच्चों को किसी न किसी तरीके से उपलब्ध करवाएंगे। यही क्वेश्चन जो आपके 17 पेज है, अगर वैसे अगर टाइप नहीं होते तो ये आपके कम से कम 50 पेज के आसपास होते, ठीक है।
तो आप सब बच्चों की सुविधा के लिए वो क्या कर रहे हैं, आपके काम कर रहे हैं। तो प्रदेश की किस महिला ने मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो ये डिम्पी जैन है भी, डिम्पी जैन है, ग्रेटर फरीदाबाद से संबंध रखती है। हाल ही में हरियाणा सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्व मुख्य सचिव विजयवर्धन को, पूर्व मुख्य सचिव विजयवर्धन को नियुक्त किया गया। सूचना आयुक्त जो है वो एस फुलिया है। और शपथ जो दिलाई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा, कब? 25 मार्च 2022 को, 25 मार्च 2022 को। हाल ही में प्रदेश की किन 3 सगी बहनों का दक्षिणी कोरिया में, अरे कितनी बड़ी बात है अभी, हाल ही में प्रदेश की किन 3 सगी बहनों का दक्षिणी कोरिया में होने वाली ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में चयन हुआ है? प्रिया यादव, गीता यादव, रितु यादव वजीराबाद गुरुग्राम से ये संबंध रखते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है जब 3 सगी बहनें किसी इंटरनेशनल गेम में एक साथ हिस्सा लेगी भी, 3 सगी बहनें, ठीक है भी। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी में रिपोर्ट 2021 के सबसे प्रदूषित शहरों में प्रदेश के हिसार जिले का कौन सा स्थान है? यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में सबसे प्रदूषित शहरों में प्रदेश के हिसार जिले का कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है? हिसार का 11वां स्थान है। अब देखो राजस्थान का भिवाड़ी शहर, राजस्थान का भिवाड़ी शहर है, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा आपका? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी है, ठीक है। और नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। अगर राजधानी पूछे ना विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी, पहले मैं कई बार आप बच्चों को पढ़ा भी चुका हूं, वे मेक्सिको एक देश है, मेक्सिको देश की राजधानी है, मेक्सिको सिटी विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी होती थी। परंतु 2021 की रिपोर्ट का अगर हम जिक्र करें तो प्रदूषित राजधानी कौन सी आपकी? दिल्ली है। और प्रदूषित शहर कौन सा रहेगा? राजस्थान का भिवाड़ी रहेगा भी। पढ़ लेना सभी बच्चे भाई। शहीद दिवस के अवसर पर भी, शहीद दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के किस जिले में शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया गया है? ठीक है, तो सेक्टर 7 में पंचकुला में, सेक्टर 7 में पंचकुला के अंदर जो सामुदायिक केंद्र जो बना है ना, शिलान्यास किया गया है, उसका नाम रखा गया शहीद आजम भगत सिंह। और खास करके पंचकुला में सभी 18 सामुदायिक केंद्रों का नाम शहीदों के नाम रखा जाएगा। यानी पंचकुला के अंदर 18 सामुदायिक केंद्र हैं, उन सामुदायिक केंद्रों का नाम भी किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीदों के नाम पे, ठीक है। सामुदायिक केंद्र सेक्टर 17 जो है पंचकुला का नाम शहीद लाला लाजपत राय है के नाम से, और 21 में है जो सामुदायिक केंद्र का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से। इसी तरीके से वटुकेश्वर, यानी 18 जो शहीद है ना, उन शहीदों के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है भी हरियाणा के किस जिले के सामुदायिक केंद्रों के नाम शहीदों के नाम पर रखा जाएगा? तो आप बताओगे पंचकुला। क्या बताओगे आप? पंचकुला। हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा प्रदेश के किस समाज सेवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? दलवीर सिंह है भी। कौन है ये आपके? दलवीर सिंह है। रक्तदान, स्वच्छता, पर्यावरण, नारी उत्थान एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर इन्हें यह सम्मान मिला है भी, ठीक है। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? 7वां राज्य बनाना है, ठीक है भी। यानी अब क्या करवाया? जबरन किसी से धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, ये कानून बन गया है हरियाणा के अंदर, ठीक है भी। पहले क्या हो सकता है? अपनी इच्छा से तो कोई धर्म अपना सकते हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश सभी क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का यहाँ पर क्या होता है? समान होता है। परंतु हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते किसी धर्म को अपनाने के लिए, ठीक है। इसके लिए हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 विधानसभा में पारित किया गया है, ठीक है। नोट करो। प्रदेश की कितनी बेटियों का नीति आयोग, अच्छा क्वेश्चन है, प्रदेश की कितनी बेटियों का नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 के लिए चयन किया गया? 7 भी। क्या है? 7। सुप्रिया पाल है, चाहत वासल है, गिरिजा भरत है, अंजू श्रीवास्तव है, नीतू यादव है, सुची मुखर्जी, अदिति भूटिया,
मदान है भी। तो 7 बेटियां हैं। जल निकायों को जिया टैग, ठीक है, जियो टैग करने के मामले में हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो नंबर 1 बना है भी। कौन सा बना है? नंबर 1 बना है। तो पढ़ना इस क्वेश्चन के बारे में भी, अच्छा क्वेश्चन है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के लिए, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स के लिए प्रदेश के से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। रचना है, सुहानी सिंह है, माधव मदान गुरुग्राम से है, साकेत मोहित शिरोवा प्रियंका ये सोनीपत से है, और तासु वो है अंबाला से भी। तासु कहां से संबंध रखती है? आपके अंबाला से। मंगोलिया में होने वाली एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए प्रदेश में कितने पहलवानों का चयन हुआ है? 16 पहलवानों का चयन हुआ। 6 पुरुष पहलवान है और 10 क्या है? महिला पहलवान है। मंगोलिया भी आपको ध्यान होना चाहिए, एशिया महाद्वीप का एक देश है। चीन से ऊपर का जो देश है वो मंगोलिया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, मैंने कई बार आपको बताया है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, जिसे हम जिक्र करते हैं भी, सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी जो है, गोबी का भी सबसे ज्यादा विस्तार किस देश के अंदर? आपका मंगोलिया में है, ठीक है। और विश्व में हम जिक्र करते हैं ना, क्रूर एक शासक के रूप में किसका? चंगेज खां का जिक्र करें तो चंगेज खां भी कहां से संबंध रखता था? आपका मंगोलिया से संबंध रखता था, ठीक है भी। और मंगोल से ही, मंगोल जाति अर्थात मंगोलिया से संबंध आपके बाबर रखते थे भी। ये भी आप नोट कर लिया करो, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में हरियाणा की किस जेल में, हाल ही में हरियाणा की किस जेल में प्रदेश का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र जेल में भी। उद्घाटन किया हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति वीएस वालिया ने। कब? 25 मार्च 2022 को। 25 मार्च 2022 को। ब्राजील में होने वाले डेफ ओलंपिक में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के किस जिले में नए सैनिक स्कूल की स्थापना को मंजूरी दी है? ये फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद में भी अब क्या बनेगा? सैनिक स्कूल बनेगा भी, ठीक है भी। तो अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर मंगल सेन के नाम से भी, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये एचयू में, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। मैं कहता हूं ना भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, ये दिन प्रतिदिन उन्नति के ऊपर है, ठीक है, प्रगति पर है। प्रदेश के किस प्रोफेसर को भारतीय राजनीति विज्ञान संघ द्वारा वर्ष 2020 के वरिष्ठ राष्ट्रीय राजनीति वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर राजवीर सिंह यादव है, प्रोफेसर राजवीर सिंह यादव है। प्रदेश के किस पर्वतारोही का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है? तो ये नीति से दैया है भी, नीति से दैया है, सोनीपत से संबंध रखते हैं। उपलब्धि क्या है इनकी? ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, मैंने जिक्र किया था ना, तंजानिया देश का जिक्र किया था, तंजानिया की राजधानी डोडोमा जब बताया था, उसमें किलिमंजारो का जैसे मैंने जिक्र किया था। तो किलिमंजारो को 4 दिन में 2 बार फतेह करने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बने हैं अभी, ठीक है भी। तो नीतीश जो दैया है, इन्होंने 4 दिन में किलिमंजारो को 2 बार फतेह करने का काम किया है और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं भी, ठीक है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। किस महाद्वीप के अंदर है? किस देश में? तो तंजानिया में और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है भी। मैंने बहुत बार ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है ऐसे क्वेश्चन, परंतु ज्योग्राफी की क्लास से अगर आप बच्चों ने देखी होगी तो उसमें सारे मिलेंगे आपको। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो चंडीगढ़ में भी। कहां पर है? चंडीगढ़ में। उसके बाद में आईपीएल सीजन 15 में प्रदेश के कुल कितने क्रिकेटर नामित हुए हैं? तो 7 हुए हैं भी। युजवेंद्र चहल जींद से, नवदीप सैनी करनाल से है, ठीक है, राहुल तेवतिया फरीदाबाद से, वैभव अरोड़ा का जैसे जिक्र करते हैं ये अंबाला से है, प्रदीप सांगवान आपके भिवानी से है, दीपक हुडा रोहतक से, और शहबाज अहमद आपके नूह से भी, शहबाज अहमद आपके नूह से है। नीति आयोग की ईपीआई एक्सपर्ट प्री बेरसन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में हरियाणा का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 5वां स्थान भी। स्कोर कितना है हरियाणा का? 58.20 है। 8 जो है लैंडलॉक श्रेणी हरियाणा का नंबर 1 है। अगर जिक्र करें ना भी लैंडलॉक जो राज्य है उस श्रेणी में अगर शामिल करें तो हमारा हरियाणा का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। नए सत्र से 5वीं और 8वीं के पाठ्यक्रम में प्रदेश के किस गांव के शहीदों की
दास्ता को शामिल किया गया है। ये रोनात गांव है भिवानी का भी, रोनात गांव है भिवानी का। इस गांव की जो शहीदों की जो दास्ता है ना, इस गांव में शहीदों की जो दास्ता, खासकर लाल सड़क का मैं जिक्र करता हूं ना, भी अंग्रेजों ने उस समय क्या है वहां पर लोगों को लिटाकर बुलडोजर चला दिए थे, सड़क को लाल कर दिया गया, इसीलिए लाल सड़क जो हम पढ़ते हैं आंसी के अंदर है। तो रोनात गांव है भिवानी की, इसकी दास्ता पढ़ेंगे भी बच्चे। एशिया जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिसार जिले की किस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये विधि श्याग है भी, शीशाए हिसार से संबंध रखती है, विधि श्याग है, शीशाए हिसार, ठीक है। हांसी के पास एक गांव है शीशाए भी, पढ़ लेना। प्रदेश हरियाणा प्रदेश के किस हड़प्पाकालीन स्थल पर, बहुत बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस हड़प्पाकालीन स्थल पर खुदाई के दौरान 4 वर्षीय बच्ची के कंकाल मिला? तो राखीगढ़ी हिसार में भी, यानी राखीगढ़ी हिसार में क्या चल रहा है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत खुदाई चल रही है, और उस खुदाई के दौरान ही 4 वर्षीय बच्ची का क्या मिला है, कंकाल मिला है भी, ठीक है। प्रदेश के किस जिले को वेस्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? फरीदाबाद को। किसको? फरीदाबाद। हरियाणा प्रदेश के किस प्राध्यापक को जल प्रहरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये अभिमन्यु दहिया भी। कौन है आपके? अभिमन्यु दहिया। सूरजकुंड मेले में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित की गई थीम क्या है? तो बालिका थीम भी। क्या है? बालिका थीम, ठीक है। बिरजू जानो जाइए, मैं कर दूंगा बंद। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रदेश के कितने पटवारियों को सम्मानित किया गया? तो 105 पटवारियों को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। समारोह जो हुआ था ये जींद में, प्रदेश के 43 पटवारियों को एक मोटरसाइकिल और अन्य 62 पटवारियों को परिस्थिति पत्र देकर सम्मानित किया गया है, ठीक है भी। तो नेक्स्ट जो है प्रदेश के गुरुग्राम जिले के किस गांव में राव वीरेंद्र सिंह खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा? तो ये वजीराबाद में भी। किसमें? वजीराबाद। घोषणा किसने की थी? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। और कुल कितने एकड़ में बनेगा? ये आपका 11 एकड़ में। प्रदेश के किस कैबिनेट मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से एक नई बागवानी फसल बीमा योजना के पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा चंडीगढ़ में। कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा चंडीगढ़ में। ये भी आप पढ़ो। राज्य में किस खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग में एक अलग से विंग बनाया जाएगा? तो यह प्राकृतिक खेती भी। क्या है? प्राकृतिक खेती। प्रदेश के किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय आयशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो बहादुरगढ़ भी। कहां पर है? बहादुरगढ़ जज्जर। आयोजन हुआ था 4 मार्च से लेकर 13 मार्च 2022 को। ये वही बहादुरगढ़ है जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे आप? सरफाबाद के नाम से। दिल्ली और हरियाणा के किस शहर के बीच में? दिल्ली और हरियाणा के किस शहर के बीच में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत सड़क पर पोर्ट टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी? तो दिल्ली से मानेसर भी। दिल्ली से मानेसर के बीच में। प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर को बीबीसी सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये शेफाली वर्मा है भी, रोहतक से संबंध रखती है। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत मुकाबले में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है जो हरियाणा से संबंधित है? तो पूजा जाथान है भी। पूजा जातियान। ये पूजा जातियान लिखना भी, ठीक है भी। पूजा जातियान है, गुरुग्राम से संबंध रखती है। पूजा जातियान है, गुरुग्राम से संबंध रखती है। तो आज की क्लास में इतना ही भी। ये मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर के बारे में हम विस्तृत चर्चा करें, और जरूर इसको पढ़ना भी सभी के सभी बच्चे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मार्च 2022 की क्लास भी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से रिपीट हुए, और नेक्स्ट एग्जाम में भी आप सब बच्चे देखना मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर से आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी है आप जनवरी 2021 से लेके जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ ही आप प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ जो आप प्राप्त कर सकते हो।
हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहां से डाउनलोड आपसे नहीं हो रही और किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप ये बीरजपाल सर का नंबर है 97-287-83-400, इस नंबर पर भी आप संपर्क करके क्या कर सकते हो, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। परंतु जिन बच्चों ने पहले पीडीएफ प्राप्त कर रखी है वो बच्चे बीरजपाल सर को बार बार परेशान न करें। ठीक है, देखो परेशानी की बात यही है कि लगभग 8000 बच्चे उनके पास सेव 8000 नंबर, 8000 में से अगर 2 या 3000 बच्चे भी डिस्टर्ब करते हैं तो मैं तो चलो रोजगार परक हूं, किसी जो भी काम है, सर भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो सर को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। बच्चों के पास एक बार पीडीएफ आ जाती है तो आप उन पीडीएफों को अच्छी तरह से संभाल के रखो ना। शिकायत हमेशा सर मेरे से कहते हैं सर बच्चों को 10-10 बार पीडीएफ भेज चुका हूं, फिर भी कहते हैं पीडीएफ भेज दो जी, पीडीएफ जनवरी से दिसंबर की पीडीएफ। अरे आप बच्चे उन पीडीएफों को भी सेव नहीं रख सकते तो आप पढ़ क्या सकते हो? पढ़ो बेटे सभी के सभी आप उन चीजों को। ठीक है भी, और एक बीरजपाल सर का जो सरल स्वभाव है ना, उस स्वभाव का भी आप बच्चे फायदा ना उठाया करो। तो क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।